आज के लेक्चर में हम डेरिवेशन ड्राइव करेंगे वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव इन सॉलिड्स। मतलब सॉलिड्स के अंदर जो लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है उसकी वेलोसिटी क्या है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर जो साउंड की वेलोसिटी है उसे अपन डिटरमाइन करेंगे। इसका फॉर्मूला ड्राइव होकर के आता है v मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ y अपॉन डेंसिटी। इस y को अपन बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर इसे अपन बोलते हैं रूट ऑफ e अपॉन डेंसिटी। e होता है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, क्योंकि कुछ बुक्स इसे e से रिप्रेजेंट करती है तो कुछ बुक्स यंग्स मॉडुलस को y से रिप्रेजेंट करती हैं। और रो है यहाँ पे डेंसिटी और v है यहाँ पे वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड को डिटरमाइन करने के लिए मैंने एक सॉलिड कंसीडर कर लिया। ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर मैं दो चीजें बता रहा हूं, इन्हें बहुत अच्छे से देखना। एक तो मैंने जब ये सॉलिड कंसीडर किया तो इस सॉलिड के अंदर इस सॉलिड के खुद के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल ये रहा सॉलिड का, मॉलिक्यूल ये रहा सॉलिड का, ये सारे सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। ये जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इन सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ये अपने इसी पोजीशन में रहेंगे और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जब साउंड वेव फ्लो होगी तो ये मॉलिक्यूल तो यही है, लेकिन ये वेलोसिटी को मतलब साउंड वेव को ट्रांसफर कर देगा। इस साउंड वेव को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल्स में, इस तरीके से ये फ्लो कराता जाएगा। ओके तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स तो वही स्टेबल है, राइट। अब आइए दूसरी चीज, मैंने ये लिए इस सिलेंडर के अंदर साउंड वेव। साउंड वेव के अंदर क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है साउंड वेव का, ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, राइट। यहाँ पे मॉलिक्यूल ट्रेवल नहीं कर रहा क्योंकि ये सॉलिड मॉलिक्यूल है, लेकिन ये साउंड का जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रेवल करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं। इसे मैंने मान लिया कि ये वाली लेयर है ये, राइट। सिमिलरली आगे इसके आगे एक लेयर और जाएगी इस तरीके से, क्योंकि ये साउंड वेव ट्रेवल कर रही है आगे की तरफ, तो इसके आगे ये मॉलिक्यूल्स की लेयर इस तरीके से मूव करती चली जाएगी। ओके मतलब एक तरफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स में कोई मोशन नहीं है, लेकिन साउंड वेव्स में मोशन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस सॉलिड जो मैंने सिलेंडर लिया इसके अंदर मैंने ये एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। सपोज ये है इसका सेक्शन, ये पॉइंट है जो मैंने ओ मान लिया। यहां से इस सेक्शन की बीच की डिस्टेंस है डेट इज x, और ये जो सेक्शन है इस सेक्शन की लेंथ मैंने मान ली है डेट इज dx। ओके जब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में साउंड वेव क्या होता है, साउंड वेव का मॉलिक्यूल एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंड होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पर ये जो साउंड वेव है, इस साउंड वेव का मॉलिक्यूल यहाँ कहीं ट्रेवल कर जाएगा, मतलब एक्सपेंड होने के बाद इसका एक्सपेंशन होगा मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स का जो एक्सपेंशन होगा, उस एक्सपेंशन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस होकर के इसकी जो लेयर है वो यहाँ तक आ जाएगी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने मान लिया dy। मतलब इस वाले पार्ट को फिर से एक बार समझना, मेरे पास ये मॉलिक्यूल्स है तो मेरे पास ये एक लेयर हो गई मॉलिक्यूल्स की, राइट। अब यही जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स आगे ट्रेवल करेंगे और ये मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे, तो एक्सपेंड होकर के ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कायदे से यहाँ तक होना चाहिए था, यहाँ तक ट्रेवल करके पहुँचती कितने टाइम में, t टाइम में, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स ट्रेवल होकर के कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक।
क्योंकि इनमें इतना ये जो पार्ट है ये है एक्सपेंशन का। देखो ये मॉलिक्यूल्स पहुंचने, ये मॉलिक्यूल्स थे ये वाले, राइट, इनकी लेयर मैंने मान ली ये। अब ये मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होकर के यहाँ तक पहुंच रहे थे इस वाले पार्ट तक, कितने टाइम में, टी टाइम में। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हुए और एक्सपेंड होने के बाद पहुंच गए यहाँ, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली है dx, लेकिन एक्सपेंड होकर के ये कहाँ तक पहुंच गया, dy तक। ओके, मतलब dy वाला जो पार्ट है ये हो गया एक तरीके से इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेन। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो साउंड वेव का मॉलिक्यूल है, ये साउंड वेव का मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे पे फोर्स डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे फोर्स डाल रहा है, इसी तरीके से तो ये ट्रेवल कर रहे हैं, तभी तो ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो जब इसने इस पे फोर्स डाला तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया F है। ओके, और इसका ये जो एरिया है, डेट इज एरिया मैंने मान लिया इसका सेक्शन का, वो है A, राइट, कैपिटल A। और ये जो पोजीशन है वो पोजीशन में मान के चल रहा हूं कि यहां पर ये P पोजीशन है और यहां पर पहुंच गया तो इसकी पोजीशन होगी Q। ये स्ट्रक्चर आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन अपन ड्राइव करते हैं। इसका डेरिवेशन ड्राइव करूंगा तो उससे पहले एक चीज ये समझो कि अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया है तो इसके अंदर जो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से समझना, इसके अंदर जो सॉलिड्स, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी है ये वाली, और ये जो है साउंड है, राइट, तो साउंड के तो ट्रेवल कर सकते हैं, सॉलिड के ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स पे जब ये फोर्स स्ट्राइक करेगा तो क्या ये स्ट्रेस जनरेट होगी वहां पर सॉलिड मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो स्ट्रेस अगर मैं यहां पर देखूं तो देखिए स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा, इतना। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर स्ट्रेन देखूं तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए स्ट्रेन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, देखो ये थी dx, कितना है dx, लेकिन डायमेंशन में चेंज होने की वजह से कितना हो गया, ये dy इसमें चेंज हो गया। तो चेंज इन डायमेंशन कितना है dy, ओरिजिनल कितना है dx। तो मैं स्ट्रेन को लिख सकता हूं, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आएगा y, और ये जो स्ट्रेन है इस स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन डायमेंशन मतलब dy अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन dx। यहां से आएगा मेरे पास फोर्स इज इक्वल्स टू y इंटू a इंटू dy अपॉन dx। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो मेरे पास सेक्शन है, ये वाला जो कंप्लीट सेक्शन है, ये सेक्शन, इस सेक्शन का मैं मास मान के चल रहा हूं कि मास है dm। dm इज द मास ऑफ दिस सेक्शन। ओके, dm इज द मास ऑफ सेक्शन। तो dm हो गया मास। अब मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया इनटू लेंथ। तो देखो डेंसिटी इनटू इसका एरिया कितना है, एरिया है a, राइट, और लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है इसकी dx। ठीक है,
मैंने एरिया लिख लिया कितना, ए, लेंथ हो गई डी एक्स, यहां से आ जाएगा रो इंटू ए इंटू डी एक्स। मैं यहां पे फोर्स के लिए मैं लगा रहा हूं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू आता है मास मींस dm इनटू एक्सेलरेशन a। a है यहां पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन उसे अपन लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, इस वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है y, राइट, अपॉन dt। कितना डिस्प्लेसमेंट है, देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है ये dy, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मैंने इसे लिख दिया। तो मैं इसे देखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब y अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इसे एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं। तो मैं इसे लिख रहा हूं, देखो मास को मैं ये लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन को मैं ये लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं फोर्स इज इक्वल्स टू मास को डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डी एक्स इंटू डेरिवेशन को मैं लिख रहा हूँ, सॉरी एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। इसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। इस सेक्शन पर ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का मैं अगर इस सेक्शन पर लगने वाला जो पार्ट है उसे मैं मान लूं डी एफ। ये एफ जो फोर्स है वो पूरे पे लग रहा है, और इस वाले सेक्शन वाले पार्ट को मैं मान रहा हूं कि इस पे लग रहा है डी एफ फोर्स। तो क्या इसे मैं डी एफ लिख दूं पूरे को, डी एफ, क्योंकि मैंने केवल सेक्शन वाला पार्ट कंसीडर किया है, मास भी सेक्शन का लिया है, एक्सेलरेशन भी सेक्शन वाले पार्ट का लिया है, तो फोर्स भी मैं सेक्शन वाले पार्ट का ले रहा हूं। यहां से मैं लिख सकता हूं डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, मैं इक्वेशन नंबर 1 का भी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे f का x के रिस्पेक्ट में किया हुआ है, तो यहाँ पे भी f का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, df अपॉन dx इज इक्वल्स टू y इंटू डी ए, सॉरी y इंटू ए, ये हो गया कांस्टेंट, इंटू डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का कंपैरिजन करूं तो यहां से आएगा y इंटू ए इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। यहां एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, यहां से मैं लिख रहा हूं इसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y अपॉन डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यह है इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कितनी डिटरमाइन होकर के आई थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी
टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डेंसिटी इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिजिक्स में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ था जिस चैप्टर का नाम था वेव्स, और उसमें अपन ने एक वेव्स की इक्वेशन ड्राइव की थी। वो इक्वेशन थी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जिसे मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी वेव्स वाले चैप्टर में, जो इक्वेशन वेव्स की ड्राइव होके आई थी, मतलब वेव जो अपन ने वो किया था उसकी इक्वेशन ड्राइव होकर के आई थी ये वाली। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को और 5 को देखूं, कंपेयर करूं, तो यहां से डिटरमाइन होकर के आ रहा है कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आएगी रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। मतलब ये मुझे पता चल गया कि अगर सॉलिड के अंदर साउंड वेव की वेलोसिटी निकालनी है या फिर लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होगा रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। और अगर मेरे पास सपोज मान के चलो फ्लूइड है, तो यहां पर आ जाएगा बल्क मॉडुलस। समझ पा रहे हो? मतलब ई में चेंज आएगा, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, डेंसिटी में चेंज नहीं होता। डेंसिटी इसमें किस में चेंज होता है? अगर मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पे रखूंगा। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास लीनियर स्ट्रेन है तो मैं लीनियर स्ट्रेन रखूंगा यहाँ पे। समझ रहे हो? लीनियर का कांस्टेंट रखूंगा। जैसे लीनियर का कांस्टेंट है क्या? यंग्स मॉडुलस, ठीक है। बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिक आ गया। सिमिलरली अपन यहाँ पे क्या, कांस्टेंट चेंज होते चले जाते हैं, बाकी डेरिवेशन यही रहता है। तो जब अपन फ्लूइड के लिए ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा? यहाँ पे आएगा बल्क मॉडुलस के। ओके, सो प्लीज मेमोराइज इट। क्योंकि ये जब अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बैठते हैं नीट की और आईआईटी की, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, अपन वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं, राइट। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए। थैंक यू।